सुशांत सिंह राजपूत और दिशा की मौत में लगातार कोई ना कोई कनेक्शन की बात आ रही है। जब से सुशांत जिंदा थे तब भी ये बात आ रही थी, जब कोई इस बात का जिक्र तक नहीं था, और अब सुशांत नहीं है उसके बाद भी लगातार थोड़े थोड़े दिनों में ये थॉट जो है वो आता रहता है खबरों के बीच। अब इश्करण भंडारी ने एक सवाल पूछा है कि 8 जून को सुशांत सिंह की मैनेजर दिशा सालियान की मौत और 14 जून को सुशांत की मौत, ये कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी है, संयोग है या साजिश। संयोग नहीं कहूँगी, दुर्योग कहूँगी। संयोग इज़ अ गुड वर्ड, पॉजिटिव चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये संयोग है, कोइंसिडेंस है या फिर कॉन्स्पिरेसी है, एक साजिश है। इस एंगल पर लगातार मीडिया के गलियारों में बात होती रही है कि 8 जून को दिशा की मौत होना और उसके बाद 14 जून को सुशांत की मौत होना, ये कोई संयोग नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके पीछे एक साजिश का एंगल, एक स्टोरी का एंगल भी आया कि जहाँ कुछ तो ऐसा था जो दिशा के बारे में सुशांत जानता था, और दिशा की मौत के बाद सुशांत डिस्टर्ब्ड हो गया और उसे ये डर लगने लगा कि वो लोग जिन्होंने दिशा को मारा है वो सुशांत को भी मार देंगे। और सुशांत ने कहा था कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ, वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे, वो लोग दे विल फाइंड मी। ये सुजन ने भी कल इस वर्ड का इस्तेमाल किया, हालांकि सुजन का बयान बाद में आया, उसके पहले स्मिता पारेख का बयान आया था कि वो ये कहता था कि दे विल फाइंड मी, वो मुझे ढूंढ लेंगे। तो अब ऐसे में दूसरी जो बात आती है, तो क्या दिशा की मौत के बाद जिसका जिक्र परिवार ने किया था कि दिशा की मौत के बाद FIR में भी जिक्र था, मीतू के बयान में भी जिक्र था, दिशा की मौत के बाद सुशांत को रिया ने कहा था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दिशा की मौत के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। अब ये दिशा की मौत के इल्ज़ाम की बात कहाँ से आई? चूँकि दिशा सुशांत की मैनेजर थी और जैसे ही उसकी मौत हुई तुरंत सुशांत से उसका लिंक जोड़ा जाने लगा। ऐसे में सुशांत घबरा गए होंगे, उनको कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ ये जो है ये बात जो है ये सही नहीं है, क्यों लिंक ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, मुझे एक बार फिर बदनाम किया जाएगा। और उसके बाद रिया ने दिशा के बारे में ये बात कही होगी कि तुम्हें मैं फंसा दूंगी, तुम्हारी बातें पब्लिक में बता दूंगी, वो सब बातें कही, और ये भी कहा कि मैं तुम्हें दिशा की मौत के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। अब रिया के कनेक्शंस, अगर सुशांत उस समय कमज़ोर स्थिति में थे, इमोशनली वीक थे, तो ये समझाना कि बहुत मुश्किल नहीं है कि मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे कनेक्शंस बेहतर हैं, अगर सुशांत को लगता था कि मीडिया उनके बारे में गलत छाप रही है। तो इन तमाम एंगल से भी ये उस वक्त सुशांत को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने के दिशा की मौत के बाद के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है, कोइंसिडेंस नज़र नहीं आता। इश्करण ने इसका जिक्र नहीं किया है कि रिया भी गई, रिया भी 8 को गई, दिशा की मौत भी तभी हुई और उसके 4-5 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई। तो इतना बड़ा, ये मैंने ऑलरेडी एक पैकेज किया था आप लोगों को बता करके कि ये 3 इंसिडेंसेस एक हफ्ते के बीच में, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मेरा ये मानना है। वैसे ज़िंदगी में बहुत कोइंसिडेंस होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर यहाँ पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा कि कोइंसिडेंस है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, जिसमें बहुत बड़ा काला पर्दा है, जिसके पार हम देख नहीं पा रहे। क्या आप भी मेरी तरह ही सोचते हैं? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी, यहीं पर बने रहें हमारे साथ।